ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये है पकौड़े का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, आज से छोटी दीपावली, तो मेरी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे और आपका परिवार भी हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे। तो गाइस, आज 20 तारीख है और हमारे गाँव में ना कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ लोग तो आज ही छोटी दीपावली को मान रहे हैं और कुछ लोग जो है कल मान रहे हैं, और हमको भी दीपावली को आज ही मानना पड़ रहा है। और गाइस, अभी ना दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ और अपने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे को ना आज ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब, क्योंकि मेरे को जुकाम सा हो गया है। और इसके बाद से तो मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाली। तो आज दीपावली है तो मैं क्या क्या चीज़ें बनाने वाली हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और आज भी मेरी मम्मी मजदूरी गई है खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि और अभी बस मम्मी आने ही वाली होंगी, तो उसके बाद से हम फिर खाना बनाना शुरू भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को अभी चाय बनानी है। और कल ही गैस खत्म हुआ है तो अभी मेरे को चूल्हे पे ही चाय बनानी है, क्योंकि दिन में हमारी चाय गैस पर ही बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब दिन में जो है धूप आ रखी, तो इसलिए मैं चाय नहीं बना रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पे अच्छे से छावा आ चुकी है। वैसे तो गैस चाय इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है तो फिर मेरे को बनाकर पीनी ही पड़ेगी। और गैस, अभी ना मैंने उठकर इन सबको भी मैंने घास डाल दिया है और आज इनको भी नहलाना था, क्योंकि शाम को इनकी भी पूजा होगी, क्योंकि आज इन्हीं का ही दिन है। लेकिन मम्मी मना करके चली गई थी कि इनको नहलाना इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो और गैस, यहाँ पे ये सोच के मैंने धनिया लगाया था कि दीपावली पे धनिया का इंतजाम यहाँ से हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी बहुत ही छोटा छोटा है, मतलब कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। तो अभी बाहर से ही लाना पड़ेगा। बाकी यहाँ से जो प्याज हो रखे हैं इनको तो हम पकौड़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो गाइस, अभी जब तक मम्मी आती है तब तक मैं यहाँ पर चूल्हे पे चाय बना लेती हूँ। और बाकी मेरे को पानी के बर्तन वगैरह भी भरने हैं, तो मोटर चलाकर फटाफट से उनको भी भर लेती हूँ। फिर बस खाना बनाने का ही काम बाकी रह जाएगा, क्योंकि अभी मम्मी को वापस खेत से आकर मंदिर भी जाना है, क्योंकि आज सोमवार है और मम्मी डेली सोमवार के सोमवार मंदिर जाती हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ चाय। तो गाइस, चूल्हे को चलाकर मैंने इसमें चाय चढ़ा दी है और इसके अंदर मैंने सारी कुछ सामग्री डाल दी है, चाय पत्ती और चीनी अदरक वगैरह। तो फाइनली गाइस, इतनी मेहनत के बाद मेरी चाय बनकर तैयार है। और यहाँ पे देखो, कोई काम एक बार में ठीक से तो मेरे से होता ही नहीं है। वगैरह मैंने भर लिया है और एक बार फिर से मैंने जानवरों को घास भी डाल दिया है। तो अब बस मेरा खाना बनाने का काम बाकी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बेसन की कढ़ी यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जब तक ये पकेगी तब तक मैं बाकी की और चीज़ें तैयार कर लूँगी, जैसे पकोड़े के लिए घोल भी तैयार करना है और पोहा के लिए घोल भी तैयार करना है। तो देखती हूँ जब तक मम्मी भी आ जाएगी। तो अभी तो मैंने इसको चढ़ा दिया है और इसमें तड़का वगैरह भी लगा दिया है। और इसमें जितना पानी चाहिए था इसको पकने में, तो उतना पानी मैंने इसमें डाल भी दिया है। और चूल्हा भी दूसरी तरफ मैंने जो है पकौड़ी में डालने के लिए जितने भी हमारे घर में सब्जियां थी उन सबको मैंने कट कर लिया है। और पापड़ भाई जो है दुकान से ले आया है। सारी चीजें जो है अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये है पकौड़े का गोल और इधर है पोहा का गोल, और कुछ पुड़िया जो है मैंने इधर बना भी दी है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा आटा और बचा हुआ है। और कड़ी तो इधर बनकर तैयार भी हो गई है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब बस मेरा इनको निकालने का ही काम बचा है।
तो गाइस बारी-बारी से सारी कुछ चीज़ें मुझे निकालनी पड़ रही हैं और मम्मी अभी धान की कटाइयाँ करके घर पे तो आ गए हैं, लेकिन अभी मेरा थोड़ा बहुत काम करवा के वापस से मंदिर चली गई हैं। और अब अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि उसको आने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैंने बाकी की तो थोड़ी-थोड़ी सामग्री निकाल दी है और अभी मैं पूड़ियों को तलने लग गई हूँ। और इसके बाद में भी अभी और भी कुछ सामग्रियाँ बची हुई हैं जो कि मेरे को तेल में निकालनी है। और 1-2 छींटे मेरे पैर में भी लग गए हैं तेल के, गरम तेल के। वैसे मुझे तेल में कुछ भी चीज़ें इस तरीके से निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है, त्योहारों के दिन भी। तो मैं मम्मी को नहीं बैठने देती हूँ, बस मैं खुद ही इनको निकालने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस खाने की चीज़ों को तो बारी-बारी से करके मैंने सारी चीज़ों को बना कर रख दिया है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अभी मैंने लक्ष्मी मैया को भी दीपक जलाए हैं। और आज मेरा व्रत था, लेकिन मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो है दीपक वगैरह भी सारे जलाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा वगैरह होने के बाद ही फिर खाना भी खा लूँगी। और हमारे घर में जो मैंने आज चीज़ें बनाई हैं, तो अब अधिकतर हमारे जो भी त्योहार होते हैं तो उनमें यही कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे पुआ, पकौड़ी, पूड़ी और कढ़ी। तो अभी मैं जला रही हूँ दीपक, और मम्मी ने मेरे को जहाँ-जहाँ इनको रखने के लिए बोला है, तो मैं वहाँ-वहाँ उनको इनको रख रही हूँ। अंधेरे में तो आपको अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो पहला दीपक जो है हमने हमारे जो मेन गेट है तो उसी के पास में रखा था। दूसरा दीपक जो है हमारे घर में बोरिंग है, तो वहाँ पर मैंने रख दिया था। और एक दीपक तुलसी के पौधे के पास में, और एक दीपक जो है केल का पौधा है जिसकी मम्मी पूजा करते हैं और साथ में उसका व्रत भी करते हैं, तो वहाँ पर रखा था। और 2 दीपक जो है मैंने हमारे घर के जस्ट सामने रखे थे। तो ऐसे करके इतना मतलब बड़ा घर हमारा नहीं है कि उसको अच्छे से दिए से सजाए, लेकिन जैसा भी है बाकी अभी गौ माता की पूजा वगैरह करने में टाइम था। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे से बोला कि तू पहले खाना खा ले, तो फिर मैंने खाना खा लिया। और फिर उसके बाद ही मैंने अपने सारे जानवरों के लिए भी खाना खिला दिया। खाना पहले ही खिला दिया था। और दिवाली मम्मी ने इनके बांध दी थी। आपको अंधेरे की वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, पता नहीं आज बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है, वरना बाहर जो है लाइट भी जली हुई है। तो अभी इन सब की भी पूजा होगी। तो बस इनको तो मैंने खाना खिला दिया था। और इनको खाना खिलाने के बाद में फिर हम चले गए थे गौ माता की पूजा करने। हमारे घर में भैंस हैं, बकरियां हैं, लेकिन हमारे घर में गौ माता नहीं है, इस वजह से हम दादी की तरफ गए थे। और ये अभी इतने ज़्यादा पटाखे चढ़े, तो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि मम्मी के हाथ से दिवाली भी नहीं बनवा रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी। मम्मी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। फिर मैंने भी कोशिश की और इसके पास जाकर अच्छे से प्यार से इसको खाना खिलाया, तो इसने मेरे हाथ से खाना भी खा लिया था अच्छे से। और फिर हम इसकी पूजा करने के बाद में ही वापस से हम घर आ गए थे। और लास्ट में हमें सिर्फ अपने ही बाइक की पूजा करनी रह गई थी, तो फिर हमने उस बाइक की भी पूजा कर दी। और मेरे को बहुत सारे पैसे भी मिले थे, लेकिन मेरे भाई ने उन पैसों को मेरे से पूजा होने के बाद में ही वापस ले लिया। तो अब सभी कामों से हम लोग फ्री हो चुके हैं और हो चुका है सोने का टाइम। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने। और अगर मेरे से व्लॉग बनाने में कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।